श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुधं द्युमत्किरीटकटकटिसूत्रांग सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादे शरणं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड हमारे ग्रंथ के अंतर्गत जो तीसरा विचार है विसर्ग द्वारा सृष्टि का परमात्मा का निरूपण, इसमें हम ध्रुव आख्यान पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कोई वस्तु जब प्रदान करते हैं तो भक्तों की आशा से परे होती है। भक्त जो सोचता है वो सोच भी नहीं पाता, वो चीज वो दे देते हैं, अपूर्व होती है। रानी सुनीति और देवर्षि नारद दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना किसी देवता के बस की बात नहीं है। ध्रुव माँ की मांग क्या है कि राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने से चढ़ने से वंचित कर दिया गया, तो विमाता ने जो दुर्वचन कहा, कपड़ी वचन कहा कि यदि तुझे इनकी गोद में बैठना है, यदि तुझे सिंहासन का हकदार बनना है, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। जबकि वह भी राजा का पुत्र था और राजा के द्वारा उत्पन्न किया गया, उनकी बड़ी पत्नी सुनीति का ही पुत्र था। लेकिन ये जो व्यंग बाण था बहुत जबरदस्त किस्म का था, वो उसको लग गया। अब वो जब सुरुचि से इतना प्यार करते हैं राजा, तो वो कैसे देवता पूरा कर सकेंगे? देवता के बस की बात नहीं है कि ध्रुव के मन की इस अभिलाषा की पूर्ति कर सके। अतः उन दोनों ने श्री कृष्ण की भक्ति के पद का अनुसरण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम या करोति सा ईश्वरा, तो वो उनसे बड़े और उनसे परे हैं। आप सोच भी नहीं सकती, मेरे जीवन का निचोड़ है।
75 साल का जीवन मेरा हो गया और मैंने भगवान के चरणों की जो कृपा का अनुभव किया है, आप मैं सोच भी नहीं सकता था। इतनी कृपा मेरे पर, कृपा का वर्षण हुआ है। इसलिए मुझे कोई चीज उनके सिवाय अच्छी ही नहीं लगती, कोई आश्रय मुझे सुहाता ही नहीं है। मैं आपसे बताऊं, मुझे कष्ट भी होता है तो मैं मुस्कुराते हुए उन्हीं की याद करता हूं, क्योंकि उनका स्वरूप और मेरा जो स्वरूप जो है एक है। तो प्रकृति की जो मार पड़ती प्रकृति को पड़ती, मुझे थोड़ी पड़ती है। मैं सिद्धांत को सीखा भगवान श्री कृष्ण से। तमाम मान और तमाम अपमानों के बीच में भगवान मुस्कुराते रहे। मैं तो इस विधा को जब डेवलप करता हूं तब मैं आनंदित हो जाता हूं। ध्रुव जी ने देवर्षि नारद को भगवान कहकर संबोधन किया। वे ध्रुव जी से अत्यधिक प्रसन्न थे और भी चाहते थे कि तुरंत ही मनोवांछित वर दे सकते थे। कौन? नारद जी। किंतु ये गुरु का कर्तव्य नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र उसका नहीं है। उसका अधिकार क्षेत्र किसी देवता देवी देवता का अधिकार क्षेत्र ये है कि वह उसको प्रभु के चरणों में लाए। भगवान के इतने बड़े भारी मंदिर में आप देखेंगे तमाम किस्म के परिकर देवी देवता वहां मौजूद रहते हैं। वो सबको प्रणाम करते हुए आप चलते हैं तो आप भगवान तक आते हैं। भगवान के पास पहुंचने के पहले उन सबको प्रणाम करके चलना है। अर्थात क्या मतलब हुआ? प्रभु के पास आना है तो हमारे थ्रू जाना है। ये सनातन पद्धति बनाई गई। ध्रुव जी तो गुरु का कर्तव्य क्या होता है? वो ये होता है कि शास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ है, शास्त्र जिसको अनुमोदित करता है, उस शास्त्र के अनुमोदन के ढंग से शिष्य को भगवान की भक्ति में लगा दे। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अर्जुन को विपक्षी योद्धाओं पर विजय दिला सकते थे, परंतु उन्होंने अर्जुन से युद्ध करने को ही कहा। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को वांछित फल प्राप्त करने के लिए भगवान की एकाग्र मना भक्ति करने का उपदेश दिया। एकाग्र मना भक्ति, और मन कहीं न जाए ऐसी भक्ति। नारद जी महाराज ने भक्त ध्रुव को यमुना नदी के तट पर मधु नामक वन में जाकर तपस्या करने का परामर्श दिया। भक्त ध्रुव को यमुना नदी के तट पर मधु नामक वन में जाकर तपस्या करने का परामर्श। ध्यान रहे कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भक्त को तीर्थ स्थान के सेवन से विशेष लाभ होता है। यद्यपि भगवान का वास तो सर्वत्र है, परंतु तीर्थ से स्थानों में बड़े बड़े साधु रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते रहते, वहीं वे वास, कैसे यहाँ वास कर रहे हैं भगवान। भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं, इनमें से 4 तो धाम है, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम। यहाँ भगवान से तुरंत संपर्क हो जाता है। बद्रीनाथ के लिए तो हरिद्वार होकर ही जाना पड़ता है, एक द्वार वही बना हुआ है। प्रयाग को तीर्थों का राजा कहते हैं, परंतु मथुरापुरी का वृंदावन धाम राजाओं का राजा है। देवर्षि नारद जी के अनुसार मथुरा जिले में स्थित वृंदावन सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन जो यमुना के पूर्वी, यमुना नदी बह रही है तो पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित 12 वन, इनमें मधुवन पश्चिमी तट पर है। वहां आज भी ध्रुव घाट बना है, जहाँ अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष है। यहीं पर ऊंचा चबूतरा बना है जहाँ भक्त ध्रुव ने तपस्या किया था। तो नारद जी ने भक्त ध्रुव को यमुना नदी में 3 बार स्नान करने का निर्देश दिया। 3 समय की संध्या करने का नहीं दिया। 3 बार स्नान करो और 3 बार संध्या करो। इसके लिए उन्होंने प्राणायाम मनोबल को दूर करके
प्राणायाम करो, मनोमल को दूर करो, शुद्ध मन से भगवान का ध्यान करना सिखाया। यही सब तो अष्टांग योग विधि का अभ्यास है। और क्या है अष्टांग योग? यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, 5 बहिरंग साधन है। 5 बहिरंग साधन है, अर्थात यम, 5 यम होते हैं, उसका मेन पकड़िए क्या? सत्य और अहिंसा। और नियम में क्या आता है? मेन पकड़िए 5 नियम होते हैं, पर स्वाध्याय और शौच। प्राणायाम, सांस पूरक, रेचक, कुंभक, और आसन और प्रत्यय 5 बहिरंग साधन, बहिरंग। और जो अंतरंग साधन है, जिसका अंतःकरण से संबंध सीधा, बहिरंग साधन है मतलब इन साधनों से, इन बाहरी साधनों से अंतःकरण को साफ करना। यम से, नियम से, आसन से और प्राणायाम से और प्रत्याहार से। और जो 3 और साधन बचे, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन है। अब यम क्या है? 5 अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम जो स्वाभाविक रूप से भक्त ध्रुव के पास उसकी बालक अवस्था में सत्वगुण की प्रबलता के अनुपालन रूप में उपस्थित थे। अहिंसा का गुण उसमें था ही, सत्य का गुण उसमें था ही, अस्ते चोरी न करने का गुण उसमें था ही, ब्रह्मचर्य माने जो है ऊर्ध्वरेता हुआ था ही, और अपरिग्रह संग्रह करना नहीं है, ये सब उसके अंदर 5 नियम यम उसके पास थे स्वाभाविक रूप से। सत्वगुण की प्रबलता से ही ये 5 आपके पास रहेंगे। यदि सत्वगुण नहीं है तो आप सत्य का अनुकरण क्या करोगे? सत्वगुण नहीं है तो आप हिंसा परक हो जाओगे। सत्वगुण नहीं है तो आप चोरी परक हो जाओगे, आप इच्छा की पूर्ति में लग जाओगे। सत्वगुण नहीं है तो आप जो है ब्रह्मचर्य का क्या पालन करोगे, और सत्वगुण नहीं है तो आप जो है संग्रह करने लग जाओगे। तो सत्वगुण की प्रबलता, तो इसको आप इंटेंसिफाई दी, सात्विक गुण को इंटेंसिफाई करिए। और इसी प्रकार 5 नियम है। शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, पूजा करते हैं तो पहले शुद्धि कराई जाती है, फिर संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, पूजा पाठ जो रोज आप करते नियम से सुबह शाम लोग पूजा करते हैं। तप में आपके साधारण व्रत आ जाते हैं, स्वाध्याय में शास्त्र आ जाता है। और देवर्षि नारद जी ने 3 बार यमुना में स्नान और 3 बार प्राणायाम से इस नियम की भी शिक्षा भक्त ध्रुव को दे दी। देखिए इसका अर्थ क्या है? ये तो कलयुग चल रहा है। ये कथा जो है ये कृतयुग की कथा है, सतयुग की कथा है। जब सृष्टि में मानुषी सृष्टि का प्रारंभ किया था ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र एक जोड़ा उत्पन्न करके मनु व शतरूपा का, तो मनु से हुई उत्तान पादव प्रियवत और 3 पुत्रियां। ध्यान दीजिए, आपने एक पुत्री देवहूति से जो करदम जी का ब्याह हुआ, उनकी 9 कन्याएं हुई हैं। ध्यान दीजिए। अब हमने आपको चरित्र सुनाया, किसका सुनाया उसके बाद में हमने सुनाया चरित्र दक्ष जी का आख्यान सुनाया। दक्ष जी का आख्यान क्यों? 15वीं जो कन्या थी, किसकी 15वीं कन्या जो थी, ये जो महर्षि करदम की 9 कन्याओं के उपरांत में जो 9 कन्याएं जो थी उनकी तो ऋषियों की ब्याही गई हैं। और दक्ष के साथ में जब दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं थी वह थी 16। दक्ष प्रजापति के साथ में इसका किसका ब्याह हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति जी का ब्याह हुआ। देवहूति जी का करदम के साथ वही प्रजापति, और दक्ष के साथ ब्याह हुआ प्रसूति जी का। उनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में जो 16वीं कन्या थी सती जी, उनका ब्याह भगवान शंकर से हुआ, ये हमने बताया था आपसे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो नियम बनाए जाते हैं कि इस प्रकार से आप जो है भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की तरफ कैसे आप जा सकते हैं, ये शिक्षा उस समय दी जाती थी। आज भी इस प्रकार की शिक्षा
केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है उसको इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। 5 बहिरंग साधन और 3 अंतरंग साधन, ध्यान, धारणा, समाधि। जब ये 5 बहिरंग साधन की प्रबलता हो जाएगी, प्राणायाम की प्रबलता हो जाएगी, आसन सिद्ध हो जाएगा, प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा, इंद्रियों में रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय जो आपको ज्यादा परेशान करती हैं उनको उसके हिसाब से भोजन नहीं प्राप्त होगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये प्रत्याहार कहलाता है। तो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, परिग्रह, संग्रह की वृत्ति नहीं रह जाएगी। किसके लिए संग्रह करना है? सब सामान तो ठाकुर का सामान है, उन्हीं का सब सामान है ठाकुर जी का, उसके लिए क्या संग्रह करें? वो तो भरा पूरा उनका पूरा सब कार्यक्रम ही रहता है। तो ये इस नियम से चलना चाहिए। भगवान सत्य, इससे क्या होगा? भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे, इससे सत्वगुण बढ़ेगा। पहला सत्वगुण जब बढ़ेगा तब जाकर उसी जैसे हर देवी देवता के पास से होते हुए आप वो प्रमाण प्रधान देवता के पास जाते हैं, तो हर देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। उनका एकीकरण कर, कोई फल नहीं दे सकते वो, कोई फल नहीं दे सकते। वो आपको भगवान के चरणों में लगा देंगे। उसी भगवान के चरण ही कल्पतरु है, जिससे जो चाहे आप मांग लो सब मिल जाएगा। इसी अभी भगवान की स्तुति जब करेंगे ध्रुव, तब यही बात बोलेंगे कि जो भगवान के चरण कमल जो कल्प वृक्ष हैं उनको छोड़कर इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको धिक्कार है। तो शौच और संतोष ध्रुव में व्यापक रूप से था। स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का आसन को कैसन कहते हैं? यहाँ पे अष्टांग योग के जो उनकी स्टेजेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, स्थिर और सुखपूर्वक बैठना, जरूरी थोड़ी पद्मासन लगा के बैठो। कईयों को मैंने देखा आसन लगाते लगाते घुटना पकड़ लेता है, घुटने के जोड़ पकड़ लेते, घुटना रिप्लेसमेंट करने न हो जाता। ऐसा नहीं, सुखासन से बैठो, जैसे बैठ सकते। भगवान तो अंतःकरण से प्राप्त करने योग्य है ना। बहिरंग साधन के चक्कर में आपने बहिरंग साधन का जो प्रमुख स्रोत है शरीर, उसी को खराब किए चले जा रहे हो, ये नहीं उचित है। और नारद जी ने ध्रुव को समझाया कि कालिंदी मन यमुना में स्नान कर अष्टांग योग की आवश्यक अनुष्ठान करके शांत मुद्रा में आसन लगा कर बैठ, मुद्रा शांत जिसमें रहे। अब आसन ही ऐसा लग गया कि मुद्रा ही नहीं बन पा रही, शांत मुद्रा, विचलित हो रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे हैं। आसन में बैठने के लिए ही तो साधक को नित्य स्वच्छ और पवित्र जल में 3 बार स्वयं को शुद्ध करना होता है। आसन की सिद्ध हो जाने के बाद अब आज क्या है, 3 बार स्नान का मतलब इतना समय आप जल का सिंचन कर सकते हैं। प्रभु के नाम में ही वो जल घुसा हुआ है। अरे ये तो भौतिक जल है साहब, आपको परमात्मा का जो स्मरण है ना वो आध्यात्मिक जल है, गंगा जल है, जिसका स्मरण करने से ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वा सांगतो विवा यस्वरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यांतर, अंतर से भी शुद्ध हो गया और बाहर से शुद्ध हो गया। खुद शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा इस बात को। तो 3 बार स्नान कराने का ये तो वो एक विशेष परिस्थिति का जब साधन करें आप, और अन्यथा रोज रोज करते चले जाए, कभी ऐसा भी समय आएगा साधन के मुखापेक्षी मत बनिए, परमात्मा के मुखापेक्षी बनिए। वही प्रतिष्ठा है, वही साधन है, वही सब कुछ है। इस मान्यता से आप काम करें, आप देखेंगे कि सब बातें अपने आप सरल और सहज होती चली जाएंगी। आसन सिद्ध हो गया, उसके बाद सांस प्रश्वास की गति को नियमित करने की गति को प्राणायाम, सांस और प्रश्वास नियमित कर लीजिए, शांत कर लीजिए, नासिका के द्वारों में शांति आ जाए। भगवान बुद्ध ने विपश्यना में यही सिखलाया, आनापान की विधि सिखलाई, सनातन धर्म से प्राणायाम कहते हैं।
प्रणाम जी नारद जी ने भक्त ध्रुव को सिखा दिया। बालक होने से प्रत्याहार का दूत लाभ भक्त ध्रुव को प्राप्त हो। प्रत्याहार माने बालक था ना तो अपने आप उसको जरूरत ही नहीं थी कि ज्यादा खा रहा है, ज्यादा पी रहा है, और वहां वन में आया हुआ है। ये गुरु सिखला रहा है भगवान की साधना के लिए। इससे क्या हो जाएगा? खूब सतोगुण का संचार हो जाएगा, अंतःकरण खूब स्वच्छ साफ सुथरा हो जाएगा। अरे अंतःकरण ही साफ सुथरा शुद्ध विशुद्ध हो जाए तो परमात्मा तो ऐसा दिखता है हृदय में जैसे दर्पण में अपने शीशे में अपने प्रतिबिंब को आप देखते हैं। ऐसा कभी अनुभव करके देखिए। अब हृदय ही अशुद्ध रखा हुआ है तो वहां क्या दिखेगा परमात्मा? उससे राग रखा, उससे द्वेष रखा, उससे बदला लेना है, उसकी बुराई करना है, टाइम पास करना, संसार की असत गाथा करना है। नूनम दैवेन विहिताय अच्युत कथा सुधा। मंदभागी हैं वो लोग जो भगवान की कथा के अमृत को पीना नहीं चाहते, छोड़कर हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पीयूषम इव पुरीशम इव बिडभुजा। जो विष्ठा खाने वाले लोग होते हैं उनको मैला ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जो लोग भगवान को नहीं चाहते उनको संसार का मल और मैला सुनने का में आनंद आता है। रोज नई नई चीजें सुनने का मजा आता है उनको। परमात्मा को सुनो, इसलिए कपिल जी ने कहा दैवे विहिता ये अच्युत कथा सुधाम हित्वा। मंदभागी है या भागा है जो सुनना नहीं चाहता इसको। तो प्रत्याहार का लाभ कैसे मिल रहा है उसको? प्रत्याहार माने ज्ञानेंद्रियों का उनके विषयों से संबंध न रह जाए। अब समझिए, आंख का संबंध रूप से न रह जाए, प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार हो गया, आहार क्या है? आंख का रूप। अब रूप में हम क्या देख रहे हैं? भगवान, प्रत्याहार हो गया आंख का। घ्राण का प्रत्याहार क्या? सूंघ, गंध। गंध में क्या हो गया? गंध में हमको परमात्मा गंध का आनंद लेना है। परमात्मा का लगे इत्र का हमको सुवास लेना है। परमात्मा कपड़ों में लगा सुवास, इसलिए भगवान को इत्र लगाते हैं, वो लेना है। ये हो गया घ्राण का प्रत्याहार। ये भी ज्ञानेंद्रिय है। अब रसेंद्रिय देख लीजिए, जीवा, इसका प्रत्याहार क्या है? नहीं, पहले भगवान को भोग लग जावे उसके बाद हमें पाऊंगा, ये उसका प्रत्याहार हो गया। इसी प्रकार से तो क्या हो गया? जिस नेत्र का हार है दृश्य स्वरूप, परंतु नेत्र प्रपंचात्मक दृश्य को न देख कर, नेत्र प्रपंचात्मक रूप को न देखकर क्या देखे? वह भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद का सेवन करे, तो इसे नेत्र का प्रत्याहार कहा जाएगा। इसी प्रकार कान यदि बाह्य शब्द या संगीत को जो उसका आहार है, कान का आहार क्या है? शब्द या संगीत का सेवन न करते श्री कृष्ण के प्रणव नाम को सुने तो कर्ण का प्रत्याहार होगा। नासिका की कोई अन्य वस्तु की सूंघ के चक्कर में ना पड़कर केवल ठाकुर जी के चरणों की पड़ी हुई तुलसी की मंजरी को सूंघने का प्रयास करे तो वो नासिका का प्रत्याहार होगा। ये सब छोटी छोटी सी बातें ही तो बड़ी भारी रखती, बड़ी भारी बन जाती बाद में, क्योंकि ये छोटी बातें बड़ी बहुत बड़े से बड़े भगवान से जुड़ी हुई हैं। ध्यान दीजिए, जीवा केवल कृष्ण प्रसाद का ही स्वाद ले और अन्य स्वादों का परहेज करे तो वह उसका प्रत्याहार, सारी बीमारियां ही दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां। इसी प्रकार त्वचा केवल श्री कृष्ण के आलिंगन का अनुभव करे, अन्य सभी आलिंगनों का त्याग कर दे तो यह त्वचा का प्रत्याहार कहा जाएगा। संवेद रूप से कंक्लूडिंगली भौतिक वस्तु के प्रति अपने विचारों का परित्याग ही प्रत्याहार है, जिसमें भवस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना है। अब आप लोग कहेंगे साहब हम भौतिक व्यापार ना करें, भौतिक, अरे किसने मना किया है? आपको प्रत्याहार करना, उसके अंदर में इम्बाइब करना है श्री कृष्ण की विराटता को, बस इतने तो काम करना है।
क्योंकि स्रोत वही है, हर चीज के स्रोत वही हैं। भक्त ध्रुव की बाल अवस्था इस अष्टांग योग के 5 बाहरी साधनों की पूर्ति में अत्यंत सहायक रही। वाह क्या बात है। बाल अवस्था, आपको बालक सरिका बन जाना है यदि इस योग को कहे, इसका ये तात्पर्य हुआ। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब 3 अंतरंग साधन के बारे में नारद जी भक्त ध्रुव को समझाते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, सुनिए 3 अंतरंग साधन। प्राणायामेन त्रिविता प्राणेन्द्रिया मनोमलम। प्राणायामेन त्रिविता, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, 3 प्रकार के। कहा ना त्रिवृता प्राणायाम के द्वारा, प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिया मनोमलम। 3 प्रकार प्राणायाम क्या? रेचक, पूरक और कुंभक छोड़ देना। और धीरे धीरे प्राण मन इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का ध्यान करना इस मंत्र में स्पष्ट किया गया। शनैया युधश्च विद्यायेन मनसा गुरुणा गुरु, गुरुणा गुरु, परम गुरु, गुरुणा गुरु मने परम गुरु का ध्यान करना है इंद्रिय के दोषों को दूर कर। इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर होना ही चाहिए। भगवान कृष्ण ने ठोक के कहा गीता में राजा अर्जुन को, जब उसने कहा कि प्रभु मन तो बड़ा चंचल, बेकार बात मत करो बोले। यदि मुझको पाना है तो मन की चंचलता को ठीक करना पड़ेगा। असंयतात्मना तो योगो दुष्प्रापिति में मति ही। अतः यह निष्कर्ष निकला कि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर भगवान के विषय में सोचना। ध्यान का क्या अर्थ है? भगवान के विषय में अपने अंदर में सोचना। चाहे अष्टांग योग से ऐसा करें या नाम कीर्तन से, दोनों का उद्देश्य श्री भगवान के विषय में ध्यान करना है।